सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गौर करेंगे व्यक्ति का चंद्रमा चंद्र कुंडली में किस प्रकार के प्रभाव छोड़ता है, उसके कैरियर से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित, उसके स्वभाव से संबंधित और सबसे जरूरी उसके धन से संबंधित। क्योंकि चंद्र कुंडली में अगर किसी ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक होता है वह होता है चंद्रमा, इसी कारण वह चंद्र कुंडली कहलाती है। सामने एक व्यक्ति की कुंडली है, उसमें किसी और पर ग्रह पर मैंने ध्यान ना देते हुए लगन कुंडली का चंद्रमा 10वें भाव में दिखाया है, किसी और ग्रह को मैंने इसमें शो नहीं करा है। अब लगन कुंडली चंद्र कुंडली में कैसे बदलती है, ध्यान से देखें। यह व्यक्ति की लगन कुंडली है, चंद्रमा यहाँ 10वें भाव में है। ये कुंडली का 10वां भाव है जिसको दशम कहते हैं, कर्म भाव कहते हैं। और इसी कर्म भाव का चंद्रमा अगर चंद्र कुंडली बनानी है तो वही कुंडली, यही चंद्रमा दूसरे नंबर की राशि के साथ लगन भाव में चला जाता है। तो यह व्यक्ति की लगन कुंडली, क्षमा कीजिए, यही व्यक्ति की चंद्र कुंडली कहलाती है। अब यह स्पष्ट हो गया आप सभी को कि चंद्र कुंडली व्यक्ति की किस प्रकार बनती है और इसी चंद्र कुंडली में व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति की हमने लगन कुंडली चंद्र कुंडली में बदली है तो यहां दूसरे नंबर की राशि संख्या है, तो दूसरी से ही मैं शुरू करूंगा। इसके बाद मैं मेष राशि को और उसके बाद सीरीज में सभी राशियों के बारे में बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि की। जब भी चंद्र कुंडली के अनुसार यहां राशि संख्या 2 लिखी होगी तो चंद्रमा के किस प्रकार प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्थिर स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, विश्वास का पात्र होता है, शांत होता है, सौम्य होता है। यह लोग मिलनसार होते हैं और अन्य लोगों की तरह संगीत में आनंद लेते हैं और कुछ अपने आंतरिक दायरे में ही ऐसे लोग रहना पसंद करते हैं। अपने भावनात्मक रूप को ये लोग स्थिर रखना जानते हैं और इनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। ये अपने कार्य समापन के लिए अच्छी तरह जानने जाते हैं किस प्रकार किस कार्य को संपन्न करना है। एक प्रोजेक्ट को करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट को ही ये हाथ में लेते हैं। वर्तमान स्थिति से अवगत होते हैं। इनका दृष्टिकोण बड़ा सावधानी भरा होता है, विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेते हैं और कभी दूसरों के दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व नहीं देते, वहां देते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं, मनोवांछित परिणाम प्राप्त करते हैं चाहे उसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े। बेहद मजबूत होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सफलता की राह में किस प्रकार आगे बढ़ना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वहां जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ये लोग संभालना जानते हैं। तो जिस व्यक्ति की चंद्र कुंडली में दूसरे नंबर का चंद्रमा अगर इस भाव में हो चंद्रमा के साथ तो ये इस प्रकार के प्रभाव देखने को उसके जीवन में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को धागे वाली मिश्री का दान शुक्रवार और चंद्रमा सोमवार और शुक्रवार वाले दिन, जिसको चंद्रवार कहते हैं, अगर मंदिर में किसी गरीब कन्या को देगा तो निश्चित रूप से चंद्रमा इसका सुदृढ़ होगा और जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को व्यक्ति को मिलेंगे और तरक्की करेगा। उपायों का आधार मैं किसी भी चंद्र कुंडली में विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, सिर्फ वह उपाय बताऊंगा जो आप आसानी से कर सकते हैं और अपनी चंद्र कुंडली को मजबूत करके चंद्रमा को बल दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की चंद्र कुंडली की। जब भी राशि संख्या यहाँ 1 लिखी होगी और चंद्रमा लगन भाव में होगा तो ऐसे लोग स्वतंत्र होंगे, दृढ़ संकल्पी होंगे, आत्मविश्वास की स्पष्ट आवश्यकता ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है। आप प्रकाश की गति से प्रतिक्रिया करेंगे, अर्थात बहुत जल्दी हाजिर जवाब होंगे, बहुत जल्दी किसी बात का जवाब देने वाले होते हैं। कई बार अपने संयम को खो बैठते हैं तो इस वृत्ति पर अंकुश लगाना होगा।
आप किसी भी कार्य को जुनून के साथ करते हैं, भावनाओं से नहीं, उत्साही होते हैं और आपके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। एक बार अगर कोई चीज आपको मोहित कर ले, कुछ नए विचार दिमाग में आ जाए, तो आप दोबारा विचार नहीं करेंगे, एक ही बार उत्साहित होंगे और तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ते हैं और उस चीज को पाकर ही छोड़ते हैं। आप आधारभूत कार्य को करने के विश्लेषण और बहुत अधिक योजनाओं में समय बर्बाद नहीं करते। हमेशा आप जीवन में एक नंबर पर रहना चाहते हैं, अग्रणी बनकर जीवन में आगे निकलना चाहते हैं। अगर कोई चीज धीमी गति से चल रही हो, कोई धीमी गति से काम हो रहा हो, तो उसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर कार्यवाही करना ही आपके जीवन की मानसिकता होती है। यही चंद्र कुंडली का प्रभाव एक नंबर की राशि में देखने को, मेष वाली चंद्र कुंडली में देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन खीर का दान या फिर चावल का दान गरीब बच्चों को मंदिर में जाके जरूर दे, तो यह चंद्र कुंडली अपनी मजबूत स्थिति में आएगी और अपने हर सकारात्मक पहलू में जीवन में मनुष्य आगे बढ़ेगा। राशि संख्या 3 यानी मिथुन राशि के साथ चंद्र कुंडली किस प्रकार के प्रभाव जीवन में देती है। आप सुखद व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, मिलनसार होते हैं, जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। आप अपने सहयोगी और साथी के साथ घूमना पसंद करते हैं। आपका एक करीबी सामाजिक दायरा होता है। आप अपना खाली समय बिताना, आंतरिक भावनाओं को साझा करना अपने मित्रों के साथ और अपने करीबियों के साथ, अपने विश्वास पात्र के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। आप अत्यधिक आशावादी होते हैं। आप आसपास के लोगों का उज्जवल पक्ष को देखने में प्रेरित होते हैं और उससे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप चतुर होते हैं, मजाकिया होते हैं, बातूनी होते हैं और विचारों पर मंथन करने वाले होते हैं। बुद्धि, विनोद आप में कूट कूट कर भरा होता है। दोहरे अर्थ के साथ आने में कभी भी जीवन में आप परेशान नहीं होते। कभी भी किसी बात के अगर दो पहलू होते हैं तो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप दुनिया की सभी घटनाओं से अवगत रहते हैं। आपकी जो विचारधारा है, जल्दी से दूसरे की जटिल विचारधाराओं को समझने की अवधारणा आपके अंदर होती है। कुछ ना कुछ सीखने में लगे रहते हैं। अजनबियों के साथ आप लंबे समय तक बातचीत कर सकते हैं। यही आपका गुण आपको व्यापार में और नौकरी में आगे बढ़ाता है। आपके पास बहुत सारी जानकारी होती है और ज्ञान होता है। आपका दिमाग जानकारी इकट्ठा करने में और नया कुछ सीखने में लगा रहता है। आप रेसिंग कार की तरह जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और रेसिंग कार की तरह ही दौड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक नए विचार की आपके अंदर कभी कमी नहीं आती। हमेशा विचारों की उपज आपके दिमाग में चलती रहती है। जरूरतमंदों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण आपके ग्रहों की स्थिति आपका साथ देती है, विशेषकर चंद्रमा। ऐसे व्यक्ति को हरी मूंग का 1.25 किलो दान किसी गरीब और जरूरतमंद आदमी को जरूर देना चाहिए। जब भी चंद्र कुंडली कर्क राशि के हिसाब से बनती है तो जीवन में बड़े ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। कर्क राशि की जो जन्म कुंडली होती है, ऐसा व्यक्ति आत्म भावना पे नियंत्रण रखने वाला होता है। उसकी मन की था पाना आसान नहीं होता। यह अपने आप को रहस्यमय बना के रखता है। मानवीय भावनाओं की शक्ति इस व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। उन भावनाओं और मिजाज को बदलने में इसे देर नहीं लगती। हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अंतरात्मा का और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। इनकी भावनाएं बड़ी गहरी होती हैं। ये आशावादी विचार के होते हैं, अनुभव से भरी बात करते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं तो इनकी बातों को गौर से सुना जाता है और जब भी किसी की जिम्मेवारी लेते हैं तो पूरे 100% तरीके से उसे निभाते हैं और अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देना वहां भी नहीं छोड़ते।
यह आराम में और सुखमय जीवन बिताना पसंद करते हैं और इनको घर, बचपन और परिवार और पूर्वजों की यादें बड़ा सुकून प्रदान करती हैं। जीवन भर सुरक्षा और आराम की लालसा होती है और जीवन में एक जगह ना ठहरना इनका काम होता है। और शिक्षा का क्षेत्र काफी ऐसे लोगों का ऊंचा होता है। शिक्षा और बौद्धिक बल देखा जाए तो ऐसे लोग इसी क्षेत्र से धन कमाते हैं और यहीं से सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफेद चावल, सफेद मिठाई या फिर मिश्री का दान जरूरतमंद और गरीब कन्याओं को सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन जरूर देना चाहिए, तो उन्हें विशेष रूप से लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की राशि में चंद्रमा के प्रभाव। आप अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों के प्रति बड़े उदार होते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इसी गुणों के कारण दूसरों की केयर करना और भावनाओं को समर्थन देना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दयालु और ईमानदार होते हैं। वास्तव में हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने के कारण समाज में और राजनीति में एक विशेष दर्जा आप लोग पा सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अध्यात्मवाद जैसी शक्ति आपको विरासत में प्राप्त होती है। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप उसको मजबूर कर देते हैं, यही आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ईमानदारी से क्षमा करने की क्षमता भी आपके अंदर होती है। समाज में किस प्रकार अपना समूह एकत्रित करना है, किस प्रकार अपने आप को केंद्र में लाना है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अक्सर कई बार दूसरों के बीच से आप अलग नजर आते हैं और आपकी सलाह, समर्थन और धन के साथ दूसरों की मदद करना, नेतृत्व देना आपको अच्छा लगता है। आप एक वफादार और भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं। जब भी यहां 5वें नंबर की राशि हो, सिंह राशि, तो ऐसे व्यक्ति को गेहूं का दान, अन्न दान अधिक से अधिक करना चाहिए। किसी गरीब को रविवार के दिन अन्नदान जरूर दे, चाहे उसे घर पे बिठा के भोजन खिलाए, रोटियां खिलाए, पकवान खिलाए, पर अन्न के रूप में जरूर खिलाए। अब बात कर लेते हैं 6ठे नंबर की राशि चंद्रमा। जब भी 6ठे नंबर राशि संख्या के साथ व्यक्ति की चंद्र कुंडली बनाएगा तो ऐसे लोग स्थिर होंगे लेकिन लचीले होंगे। कब किस बात को कैसे पलटना है बहुत अच्छी तरह ये लोग जानते हैं। इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो बड़े ठोस तरीके से करें तो जीवन में आप सफल रहेंगे। आमतौर पर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धीमा दृष्टिकोण का पालन करते हैं। खरगोश की जगह कछुए की रेस में चलना पसंद करते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यह आपका सिद्धांत होता है। अधिक की लालसा नहीं होती। स्वास्थ्य प्रेमी होते हैं, वफादार होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। पॉजिटिविटी दिमाग में आपके कूट कूट कर भरी होती है। मजबूत बुद्धि होती है। अंतर ज्ञान की शक्ति महान होती है। सेवा के लिए उन्मुख रहते हैं। स्वाभाविक रूप से गरीब आदमियों के आप सहायक कहलाते हैं। किसी स्थिति का अच्छी तरह विश्लेषण करना समय से पहले आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप साफ सुथरे ढंग से किस प्रकार अपने कार्यों को अंजाम देना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। बहुत सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। किसी भी परेशानी का रास्ता आप आसानी से निकाल लेते हैं। इन व्यक्तियों को चाहिए बुधवार के दिन 1.25 किलो लड्डू या इच्छा अनुसार लड्डू भगवान गणेश का भोग लगाकर गरीब बच्चों को खिलाए तो इनकी चंद्र कुंडली में अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। 7वें नंबर की राशि के साथ जब भी चंद्र कुंडली बनेगी तो ऐसा मनुष्य सहज रूप से जाना जाता है। दूसरों के साथ घुलना मिलना और सामंजस्य कैसे बैठाना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शालीनता ऐसे व्यक्ति में कूट कूट कर भरी होती है।
उचित और समाज में निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए आप लोग जाने जाते हैं। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, निष्पक्ष बात कहने वाले और निष्पक्ष फैसला लेने वाले होते हैं। इसी के कारण आपको समाज में सम्मान मिलता है। आप अच्छे सुलहकर्ता, किसी भी समझौते को बहुत अच्छी तरह सुलझाना जानते हैं, इसलिए वकालत के पेशे में आप सफल रहते हैं। जब भी आपको आवश्यकता होती है उसका आधार कहाँ से निकालना है, चाहे वह धन हो या कोई और कार्य हो, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके विरोधी एजेंडा को संतुलित रखते हैं। कहने का अभिप्राय है विरोधियों को कैसे काबू में रखना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सभी चिंताओं में, किसी भी प्रकार का आपके साथ जीवन में समय चल रहा हो, न्याय बनाए रखने की क्षमता अपने प्रति और दूसरों के प्रति आप अच्छी तरह जानते हैं। एक टीम लीडर के रूप में आप अच्छा काम करते हैं। मजाकिया स्वभाव के होते हैं, आकर्षक होते हैं। दूसरों में सर्वश्रेष्ठ लाने की इच्छा आपके अंदर जागरूक रहती है। सामाजिक स्थिति में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, बहुत अच्छी तरह उससे आप निपटना जानते हैं। जब भी 7वें नंबर की राशि में चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को काले उड़द का दान, विशेषकर शनिवार को या फिर शनिवार और सोमवार दोनों वार कभी भी जरूर दे। चाहे उड़द की दाल बनाकर ही भंडारे के रूप में दान दे तो ऐसे व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। नमक का दान भी ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से फलता है। अब बात करते हैं राशि संख्या 8 से बनने वाली चंद्र कुंडली यानी वृश्चिक राशि की। ऐसे में भावनात्मक स्थिति को किसी की सटीक रूप से पढ़ने की कुशलता आपके अंदर होती है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बहुत अच्छी तरह भाप लेते हैं और जानते हैं। अपने आप को बार बार आप बदलने का प्रयास करते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में, कैसी भी स्थिति हो, आसानी से उभरना जानते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। सभी कष्ट और तनाव के बाद भी, ओवरलोड के बाद भी, किसी भी स्थिति से नए संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, आप निर्धारित पथ पर चलते हैं और अपने पथ से कभी भी नहीं भटकते। जिम्मेदारी और भरोसा आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। आसानी से जीवन में हार नहीं मानते। आपके अंदर लड़ने का जज्बा होता है। अत्यधिक बुद्धिमान और सहज ज्ञान से आप युक्त होते हैं। अपने आत्मविश्वास को दुनिया के माध्यम में कैसे रास्ता बनाना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके अंदर एक महान क्षमता होती है कि समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना और गंभीर से गंभीर समस्याओं को कैसे हल निकालना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उत्तम योजना बना सकते हैं। गंभीर से गंभीर समस्याओं में आप एक विशेषज्ञ के रूप में बहुत अच्छे साबित होते हैं। चुनौतियों से लड़ने की और अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गहरे से गहरा संकट भी आपकी इच्छा शक्ति और आपके दृढ़ संकल्प को नहीं हिला सकता। ऐसे व्यक्ति को हर मंगलवार के दिन जलेबी का या फिर किसी भी लाल वस्तु का, जैसे बूंदी जो प्रसाद में बांटी जाती है, मंगल या चंद्रवार वाले दिन दान देगा तो उसको लाभप्रद होगा। धनु राशि यानी 9वें नंबर की राशि सामान्य रूप से विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक होते हैं। ऐसे लोग जीवन का आनंद लेना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना पसंद करते हैं। जीवन में निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो गुरु और माता पिता से आपको मिलती है। आसानी से किसी के नीचे दबना पसंद नहीं करते, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये व्यक्ति आमतौर पर बहुत ही सक्रिय होते हैं और आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं। बौद्धिक रूप से विशेष रूप से सफल होते हैं। जीवन के प्रति उनका एक अपना ही अलग सिद्धांत होता है। दूसरों से हटकर चलना, अपने ढाई चावल की खिचड़ी ये लोग अलग ही बनाते हैं। पूरी क्षमता और ताकत के साथ कार्य को निपटाते हैं। आदर्शवादी होते हैं, रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन साथी की
बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रति प्रेम का भाव भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चाहें तो शिक्षा संबंधित कोचिंग सेंटर या स्कूल खोलते तो उसमें सफल होते हैं। आजीवन सीखने की लालसा इनको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करती है। इन लोगों को गुरुवार के दिन गुड़ का और भुने चने का दान दे दें तो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। जब भी 10वें नंबर की राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जीवन में योग्य लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित होना पसंद करता है। किसी लक्ष्य के लिए किस तरीके से कार्य करना है, कड़ी मेहनत के साथ करना है, उस लक्ष्य को अपनी मजबूत भावना और धैर्य के साथ पा लेता है। सहन शक्ति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की इस व्यक्ति के अंदर क्षमता अच्छी होती है। घरेलू होता है, पेशेवर भी होता है, अपने व्यापार और नौकरी पर ध्यान देने वाला होता है, ज़्यादातर चीज़ों का रास्ता खुद ही निकालना पसंद करता है और औरों से बहुत ज़्यादा करने की प्रतियोगिता में शामिल रहने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर होती है। सार्वजनिक पदों पर और उच्च सरकारी पदों पर ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। अपने ज्ञान का मूल्य लेते हैं ये लोग और अपने ही हाथ से किया हुआ कार्य और अपने प्रोजेक्ट पे अपना दिमाग ज़्यादा लगाना ये लोग पसंद करते हैं। किसी व्यक्ति की राय लेना इनको आसानी से नहीं भाता। सकारात्मक गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं। इन व्यक्तियों को चाहिए जब भी चंद्रमा आपका 10वें नंबर की राशि में हो तो इन लोगों को हर शनिवार के दिन पक्षियों को या फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को चावल का दान जरूर दे। और चावल और का दान नहीं दे सकता तो काले तिल का दान तो ऐसे व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। इनसे इन्हें जरूर लाभ होगा। मंदिर के लिए ये लोहे की कील या लोहे का स्टूल भी दान दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। लोग इसके प्रति खिंचे आते हैं और आदर्शवादी होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, विचारशील होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। जन्म अच्छे परिवार में होता है, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं। किसी काम के प्रति जुनून इनकी विशेष योग्यता है और बुद्धिजीवी होते हैं। और कई बार ये बच्चों के साथ बच्चे और आमतौर पर चंचल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सिर्फ शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन किसी अंधे व्यक्ति को खाना खिलाए तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। ये व्यक्ति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। कई बार दिमाग की जगह दिल से काम लेते हैं तो लोग इनका फायदा उठाते हैं। आदर्शवादी होते हैं, धर्म के प्रति झुकाव होता है। इन लोगों को सिर्फ एक ही कार्य करना है, मछलियों को